जब पाठ पूजा करने बैठे तो 3 बार तो प्राणायाम करना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। प्राणायाम करने से चित्त की शुद्धि होती है। तो जब भी गुरु मंत्र जपने बैठे, भगवान का पूजन करने बैठे, तो सबसे पहले क्या करें? तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद में आचमन करे। आचमन करने के बाद में 3 बार कम से कम प्राणायाम करे। प्राणायाम में क्या करना चाहिए? रेचक, पूरक, कुंभक और फिर रेचक। पूरक कहते हैं श्वास को लेना, कुंभक कहते हैं रोकना, और रेचक कहते हैं श्वास को छोड़ना। तो कैसे श्वास लेनी चाहिए? 2 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। कितनी नाड़ियां हैं? 2 प्रधान 2 नाड़ियां हैं। एक का नाम है इड़ा और दूसरी का नाम है पिंगला। इड़ा होती है बाई नासिका, ये बायां स्वर जो है वो इड़ा है, और दाहिना क्या है? पिंगला। ये ठंडा, ये गर्म। अब मन को क्या करना चाहिए? शांत। तो उसके लिए मन का शांत होने के लिए शरीर का ठंडा होना जरूरी है। तो इड़ा के द्वारा श्वास को खींचे, इसको रोक ले और श्वास को खींचे, धीरे धीरे मंत्र का जप करते हुए श्वास को ले। फिर कुंभक, ये 2 उंगली को ऐसे रखे, इधर रोक करके फिर मंत्र का जप करे, फिर धीरे से इधर से श्वास को छोड़ दे। बाएं से ले, रोके और दाहिने से छोड़ दे। यह जो प्राणायाम है, ये नियम संयम करते समय यही प्राणायाम करना चाहिए, ताकि चंद्र नाड़ी जो है, जिसको हम लोग इड़ा कहते हैं, वो मन को नियंत्रित करने वाली है। तो जब बार बार ये हमारा स्वर एक्टिव हो जाएगा, बार बार श्वास लेने से, तो मन शांत होता है। जितश्वासः जितसंगः, अच्छे लोगों का संग करे। संसारी जो नालायक लोग हैं उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। जितेंद्रियः, और जितेंद्रिय बने, इंद्रियों के ऊपर अपने वश करना चाहिए। धीरे धीरे एक एक विषय से इंद्रियों को दूर करना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, अनादिकाल से इसी संसार में फंसे हैं। एक दिन में कहो संसार पार हो जाएगा, नहीं होगा। अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे सब होगा। तब भगवान के दिव्य स्थूल रूप का दर्शन, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा दर्शन करना चाहिए। हे राजन, जिनको इंद्रिय कामना हो, हमारी इंद्रियां 100 साल तक स्वस्थ रहें, आंखें देखें, कान सुने, उनको इंद्र का पूजन करना चाहिए। जिनको पुत्र की कामना हो, उनको प्रजापतियों का पूजन करना चाहिए। जिनको संपत्ति की कामना हो, उनको श्रीदेवी का पूजन करना चाहिए। जिनको तेज की कामना हो, हम तेजस्वी बने, लोग हमें देख के प्रभावित हों, उन्हें विभावसु जी का पूजन करना चाहिए। प्रतिष्ठा की कामना हो तो यज्ञ पुरुष का आराधन करना चाहिए। रूप की कामना हो तो गंधर्वों का पूजन करे। यदि विद्या की कामना है तो श्री शंकर भगवान का, महादेव जी का पूजन करे। अगर हमारी गृहस्थी अच्छी चलती रहे, ये भाव हो, तो श्री पार्वती जी का पूजन करे। राजा ने कहा महाराज एक एक चीज के लिए एक एक का करना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पूजन करने पे सब चीजें मिल जाएं? कोई ऐसे भी हैं? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई हृदय में कामना ना हो, अथवा संसार की समस्त वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना हो, मोक्ष पाने की कामना हो, तब भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। भगवान अकेले सब वस्तुओं को देते हैं। अन्यान्य देवता तो एक एक चीज को दे सकते हैं जो उनके अधिकार में है, लेकिन भगवान सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए सभी लाभ के लिए भगवान केशव का पूजन करें, भगवान श्री हरि का चिंतन करें।